बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए एक इस्लामी वाक़या पेश कर रहे हैं। यह वाक़या हमें यह बताता है कि हमारे नबियों अलैहिस्सलाम और सहाबाए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने कितनी मुश्किलों और तकलीफों को सहन किया ताकि इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचे। यह वाक़या हमें सिखाता है कि हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना चाहिए और अपने ईमान को हर हाल में मजबूत बनाए रखना चाहिए। यही वाक़ये हमें अल्लाह पर भरोसा रखने और उसकी राह पर डटे रहने की शिक्षा देते हैं। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। अचानक उनके घर की छत फट गई और जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ फरिश्तों के साथ आए। जिब्राइल ने सलाम किया और कहा, अल्लाह ताला आपको अपने अर्श सिंहासन पर बुला रहे हैं। इतना कहने के बाद जिब्राइल ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चीर दिया और उनके दिल को आबे जमजम पवित्र पानी से धोया। फरिश्ते आसमान से चांदी का एक बर्तन लाए जिसमें कुछ रखा हुआ था। उसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में डाल दिया और कहा, अब आपका दिल ईमान से भर चुका है। फिर जिब्राइल ने कहा, अल्लाह ताला ने आपके लिए सवारी भेजी है। आसमान से एक बुर्राक लाया गया। यह जानवर गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। इसकी रफ्तार बिजली से भी तेज थी। जहां तक नजर जाती इसका एक कदम वहां पहुंच जाता। इसके बाद जिब्राइल ने कहा, इस पर सवार हो जाइए। फिर वे मुझे मक्का से बैतुल मुकद्दस जो फलस्तीन में स्थित है ले गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हुए और सफर शुरू हुआ। मस्जिद ए अक्सा में इमामत सफर करते हुए रसूलुल्लाह मस्जिद ए अक्सा बैतुल मक़दिस फिलिस्तीन पहुंचे। वहां जाकर घोड़े बांधने की जगह बुर्राक को बांधा। जब मस्जिद ए अक्सा के अंदर गए तो देखा कि सभी अंबिया नबी वहां मौजूद थे। फिर रसूलुल्लाह ने आगे बढ़कर उनकी इमामत नेतृत्व में नमाज अदा की। यह इस बात की निशानी थी कि रसूलुल्लाह सभी नबियों के सरदार हैं। आसमानों की सैर और नबियों से मुलाकात। इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह को आसमानों की सैर के लिए ले गए। हर आसमान पर रसूलुल्लाह की अलग अलग नबियों से मुलाकात हुई। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मिराज के सफर पर चल पड़े। पहले आसमान पर पहुंचकर वे ठहर गए। वहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक जन्नत का दरवाजा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों से बात कर रहे थे। फरिश्तों ने पूछा, यह कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहां एक शख्स बैठे हुए हैं। उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, यह कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह आदम अलैहिस्सलाम है। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और बातचीत हुई। उन्होंने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम कभी अपने दाहिने कंधे की तरफ देखकर खुश होते हैं और कभी बाएं कंधे की तरफ देखकर मायूस हो जाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इनके दाएं कंधे की तरफ जन्नती लोगों को दिखाया जाता है जिससे ये खुश हो जाते हैं, और बाएं कंधे की तरफ जहन्नमी लोगों को दिखाया जाता है जिससे ये उदास हो जाते हैं, क्योंकि हर 100 में से 99 लोग जहन्नम में जाएंगे और सिर्फ 1% लोग जन्नत में जाएंगे। इसी कारण वे कभी मुस्कुराते हैं और कभी मायूस हो जाते हैं। फिर वे वहां से दूसरे आसमान की ओर चल पड़े। दूसरे आसमान पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि जन्नत के दरवाजे के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों से बात कर रहे हैं। फरिश्तों ने पूछा, यह कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां 2 व्यक्तियों को देखा और जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ज़करिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया और कुछ बातचीत हुई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को देखा कि उनके बाल उनके कंधों तक थे और ऐसा लग रहा था
जैसे वे अभी अभी पानी से नहाए हों। उनके बाल गीले थे। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर तीसरे आसमान की ओर चले। वहां पहुंचकर जन्नत के दरवाजे पर ठहरकर फरिश्तों से बातचीत हुई। फरिश्तों ने पूछा, यह कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स बहुत ही खूबसूरत थे। उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत खूबसूरत बनाया है। ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ने दुनिया की आधी खूबसूरती इन्हें दे दी है। फिर सलाम और बातचीत हुई। इसके बाद वे चौथे आसमान की ओर चले। चौथे आसमान पर पहुंचकर फिर वहीं सिलसिला हुआ। वहां एक शख्स मौजूद थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। फिर सलाम और बातचीत हुई। इसके बाद वे पांचवें आसमान की ओर चले। पांचवें आसमान पर भी वही सवाल जवाब हुआ। वहां एक शख्स खड़े हुए थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम हैं, जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। फिर सलाम और बातचीत हुई। इसके बाद वे छठे आसमान की ओर चले। छठे आसमान पर भी वही सिलसिला हुआ। वहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम किया और बातचीत हुई। उन्होंने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये क्यों रो रहे हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी उम्मत से बड़ी एक और उम्मत आने वाली है, जिसे एक नेकी का बदला कई गुना अधिक मिलेगा, इसलिए मेरी आंखों में आंसू हैं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कहां जा रहे हो? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो भी वहां हो मुझे आकर बताना। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान की ओर चले। सातवें आसमान पर पहुंचकर फिर वही सवाल जवाब हुआ। वहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स बैठे हुए थे। उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। ये तुम्हारे रूहानी पिता हैं। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका स्वागत किया। वे बैतुल ममूर के पास बैठे हुए थे। यह स्थान मक्का में काबे जैसा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि हर दिन 70 लाख फरिश्ते बैतुल ममूर का तवाफ परिक्रमा करते हैं और एक बार जो फरिश्ता यहां आता है उसे दोबारा आने का मौका नहीं मिलता। फिर सातवें आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सिदरतुल मुंतहा के पास गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी हद यहीं तक है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, वरना मेरे पर जल जाएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिसके पत्ते हाथी के कानों के बराबर थे। अगर कोई घोड़ा 7 साल तक लगातार दौड़ता रहे तो वह सिर्फ उस पत्ते के किनारे तक ही पहुंच सकता। जब पत्ता इतना बड़ा था तो पूरा पेड़ कितना विशाल होगा। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले सफर शुरू किया। उन्होंने फरमाया, फिर मेरी अल्लाह से बात हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम्हें 2 तोहफे देता हूं। पहला, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, और दूसरा, तुम्हारी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज करता हूं। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या हुआ? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा,
अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए 50 नमाजें फर्ज कर दी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी उम्मत को इससे कम नमाजें दी गई थीं, फिर भी वे पूरी नहीं कर सके। तुम्हारी उम्मत भी इसे नहीं निभा पाएगी। जाओ और कम कराओ। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से नमाजें कम करने की दुआ की। अल्लाह ने कुछ नमाजें कम कर दीं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, अभी भी बहुत ज्यादा हैं और कम कराओ। इस तरह 5 बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के बीच यह सिलसिला चला। आखिर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब कितनी नमाजें फर्ज हुईं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब 5 नमाजें फर्ज कर दी गई हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, अभी भी बहुत हैं और कम कराओ, तुम्हारी उम्मत इसे पूरी नहीं कर पाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुझे शर्म आ रही है, मैं और कम नहीं करा सकता। तभी एक आवाज आई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी उम्मत पर 5 नमाजें फर्ज कर दी हैं, लेकिन जो कोई भी ये 5 नमाजें पढ़ेगा उसे 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम का सफर कराया। जन्नत का दर्शन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जन्नत में बहुत सारी नेमतें थीं, हर तरफ खूबसूरती और आनंद था। जहन्नम का दर्शन फिर वे जहन्नम की ओर गए। वहां देखा कि लोगों को जंजीरों से बांधकर खींचा जा रहा था। कुछ लोगों की गर्दन में बड़े बड़े लोहे के तौक, बेड़ियां पड़े हुए थे और वे सजा में पड़े हुए थे। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस ले आए और उन्हें वहीं छोड़ दिया। मक्का में घटना का बयान सुबह जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को यह वाकया सुनाया तो कुछ लोग हंसने लगे और दूसरों को बुलाकर कहा, देखो मोहम्मद क्या कह रहे हैं। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और कहा, क्या तुमने सुना? मोहम्मद कह रहे हैं कि वे एक ही रात में बैतुल मक़दिस यरूशलेम और फिर आसमानों की सैर करके वापस आ गए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा है तो यह बिल्कुल सच होगा। इसी कारण हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अस-सिद्दीक अर्थात सच्चाई की गवाही देने वाला कहा गया। यह मेराज की घटना उस समय हुई जब हालात बहुत कठिन थे, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस कठिन समय में भी नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा साथ दिया।